Good afternoon, everyone. Welcome to First in Class. Today we are going to discuss chapter 1 of class 8, that is resources. Okay, so the chapter is resource. Now, what do you understand by resource? What is a resource? Can anyone tell me what is resource? What do you understand by the term resource? Or what are the things which can be termed as resource? Anyone? So, resource, anything which satisfied our human need. Okay, any object or thing which satisfies human need, which satisfy human needs is termed as resource. कोई भी चीज जो आपके किसी भी काम में आए उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज ले सकते हो. वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, कार है, बाइक है, आसपास ट्रीज है, जो भी है हमारे आसपास, एवरीथिंग कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. क्यों? क्योंकि हम उसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये हमारी नीड्स को पूरा करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है, तो जनरली रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलती हैं? कैन एनीवन टेल मी वेयर डू वी गेट द रिसोर्सेज? कहाँ से हमें रिसोर्सेज आती है हमारे पास? सी, मोस्ट ऑफ द रिसोर्स कम्स फ्रॉम नेचर. रिसोर्सेज आर यू, वन सेकेंड, रिसोर्सेज जनरली कम्स फ्रॉम नेचर. ठीक है, हम लोग नेचर से बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें, और हम उसको यूटिलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है. वाटर चाहिए, वाटर भी हमें नेचर से मिलता है. फायर की बात करें, फूड भी बात करें, फूड हमें कहीं ना कहीं नेचर से मिलता है. जो भी हमारे पास अप्लाइंसेज यूज होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रॉ मटेरियल होता है, तो ये सब सब हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से ही मिलता है. ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर anything which can satisfy a human need. Any object can be termed as a resource, right? Now एक term आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, that is utility. Do you know what is utility? What do you understand by utility? Anyone? Yes, can anyone tell me what do you understand by utility? Abhay, Amanjot, Gunjan, Gurpreet, anyone? See, utility means usability, right? किसी भी चीज को हम यूज करते हैं. जैसे हम बात करें, हम पेन की बात करें, हम कॉपी की बात करें, ठीक है, हम गैस की बात करें, हम स्टोव की बात करें, एनीथिंग जिसको हम यूज करते हैं, जो हमारे काम में आता है, उसको हम एज ए यूटिलिटी टर्म करते हैं. ठीक है, तो यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. कोई भी चीज जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, जब तक वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे लिए रिसोर्स में काउंट नहीं होता. ठीक है, मान लो कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, तो कोई एक चीज उसके लिए, जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, तो उसके लिए जो टूल्स हैं, जो टूल्स है वो उसके लिए रिसोर्स है. वेर एज अगर कोई स्टूडेंट है, उसके लिए क्या है? वो टूल्स किसी काम के नहीं है. तो यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एनी ऑब्जेक्ट रिसोर्स. ठीक है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग यूजेबिलिटी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेस कहलाते हैं. ठीक है, फिर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, वैल्यू. आपने ये टर्म जनरली बहुत बार सुना होगा, वैल्यू. वैल्यू का मतलब क्या समझते हैं हम? एनीवन? वैल्यू मीन्स वर्थ. ठीक है, और कोई भी रिसोर्स, एनी रिसोर्स, जो भी कोई भी रिसोर्स होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है. वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस भी होता है, और हर रिसोर्सेज की अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फ्रूट्स की बात करें, ठीक है, फ्रूट्स को हम क्या करते हैं? सेल करके अर्न भी कर सकते हैं, और कुछ लोग उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. तो फ्रूट्स को हम दोनों तरीके से वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू भी कह सकते हैं और नॉर्मल भी कह सकते हैं. अब जैसे मेटल की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल इज मेटल. मेटल क्या है? मेटल बहुत लोगों के लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है, वेरएज बहुत लोगों के लिए क्या है? बहुत ही इकोनॉमिकल है. प्रीसियस मेटल्स की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू वर्थ जो है, किसी भी रिसोर्स की वैल्यू डिपेंडेंट उस पर होती है. ओके, चलो. अच्छा, जो भी रिसोर्स है, बहुत बार रिसोर्सेज जो है दो चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. रिसोर्सेज, जैसे कभी कभी कोई रिसोर्स, जैसे हम प्लांट की बात करें, किसी छोटे प्लांट की बात करें, प्लांट भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो के हम प्लांट की बात करें,
तो मैंगो का प्लांट जब तक हमें फ्रूट नहीं देता है तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ टाइम, विद द हेल्प ऑफ उसको प्रॉपर जो उसको वाटरिंग की बाद और प्रॉपर कंपोस्ट देने के बाद वो धीरे धीरे प्लांट कन्वर्ट्स इनटू अ ट्री। प्लांट जो है ट्री में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है एंड देन इट स्टार्ट्स टू गिव फ्रूट्स। और तब ये जो प्लांट जो फ्रूट में ट्री में कन्वर्ट हो, अब ये क्या है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो गया, क्योंकि इससे हम मैंगोज मिलते हैं जो कि लोग उसको कंज्यूम करते हैं या फिर सेल भी करते हैं। तो टाइम के साथ प्लस बहुत बार आप टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने में, ठीक है। तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट में टाइम और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हम मोबाइल फोन की ही बात करें हम, तो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन की नीड्स भी बहुत ज्यादा चेंज होती है। पहले क्या होता था, लोगों के पास सॉरी, लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल फोन्स होते थे, लोग लैंडलाइंस होते थे। धीरे धीरे टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ अब क्या है, अभी आपके पास मोबाइल फोन है और आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। पहले मोबाइल फोन का बहुत ही लिमिटेड यूज था, मोबाइल सॉरी टेलीफोन की हम बात करें अगर, तो टेलीफोन का बहुत ही लिमिटेड यूज था हमारे पास। जैसे हम सिर्फ कॉल्स के लिए बात कर सकते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती गई, ठीक है। अब हमारे मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन को हम ना सिर्फ कॉल के लिए बल्कि एसएमएस, इंटरटेनमेंट, ठीक है, और बहुत सारे वर्क के लिए भी हम फोन्स को यूज करते हैं। तो टाइम और टेक्नोलॉजीज के साथ जो है चीजें चेंज होती हैं और वो रिसोर्स की वैल्यू को भी इंक्रीज करती हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? एक बहुत अच्छा एग्जांपल फायर का भी हम देख सकते हैं। फायर जब डिस्कवर हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर की बात करें हम, तो फायर के आने के बाद बहुत सारी चीजें हुई। लोगों ने क्या कुकिंग सीखा, लोगों ने फिर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सीखे, ठीक है, वेल्डिंग का काम, ये सब फायर अगर नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो फायर के टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ अब फायर का अलग अलग जगह बहुत सारा यूज होने लगा है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है रिसोर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन नीड में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हमारे पास हो सकता है हमारे काम में नहीं है। जैसे हम वाटर रिवर्स की बात करें, रिवर्स का काम जो है अभी बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सिमिलरली विंड मिल्स की हम बात करें, तो बहुत सारे जो है टाइम और टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, ओके। चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज तो हमें पता है कि एनीथिंग विच सेटिस्फाइड आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, ये तो हमें पता चल गया। और टाइम और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अब कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? सी बेसिकली इसको मोस्टली जो भी रिसोर्सेज है वो हमें, जैसा कि हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं हमें नेचर से ही मिलते हैं, ठीक है। फिर भी इसको तीन टर्म्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नेचुरल, नेचुरल रिसोर्स। सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिसोर्स। हम जो मनुष्य है वो भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है जिनके बारे में वन बाय वन हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो भी रिसोर्स, जैसे कि हम बात करें प्लांट्स की, हम बात करें एयर की, हम बात करें वाटर की, हम बात करें सनलाइट की, ये सब क्या है हमारे लिए अलग अलग पर्पस, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये सब हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है। कोई भी चीज जो हम डायरेक्टली नेचर से कंज्यूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर मीन्स नेचर से लिया जाता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं। गुलजोत, काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। थैंक यू। is called or is termed as natural resource। जैसे हम सनलाइट की बात करें, तो सनलाइट क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्टली लेते हैं, उसमें हम किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, ठीक है। रिवर के वाटर की बात करें, लेक्स की बात करें, एयर की बात करें, ये सब क्या है हम डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, ठीक है।
तो ये सब जो रिसोर्सेज है हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। एंड दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, हमें नेचर ने एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ट्रीज है, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, सनलाइट, दीज आर सम नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। नाउ द, देखो नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो टाइप में कन्वर्ट किया गया है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द टू डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, क्या टाइप्स है नेचुरल रिसोर्सेज के? यस, एनीवन? देखो, फर्स्ट इज रीन्यूएबल, नाम से ही बहुत ही क्लियर है, नॉन रिन्यूएबल मींस रिन्यू नहीं कर सकते हम जिसको, और रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, मींस नए जैसा फिर से हम किसी चीज को बना सकते हैं, या फिर वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दीज आर सच रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली, गेट रिप्लेनिश्ड मतलब फिर से खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक खुद से भर जाना, और रिन्यूड क्विकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एयर की, बात करें वाटर की, बात करें, ठीक है, हम बात करें सनलाइट की, तो ये सब क्या है, नेचर से ही हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ ये एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, इनकी जो सोर्सेज है वो खत्म नहीं होती, क्विकली जो है हमारा ये फुलफिल हो जाता है। विंड एनर्जी की हम बात करें, ठीक है, और ह्यूमन इम्पैक्ट से इसका कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट की हम बात करें, तो सनलाइट में ह्यूमन इम्पैक्ट का कोई भी ह्यूमन कुछ भी करते हैं उसका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता है। विंड की हम बात करें सिमिलरली, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इन पे ह्यूमंस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर कुछ रिसोर्सेज आते हैं, जैसे हम बात करें वाटर की, सॉइल की, फॉरेस्ट की, जो कि ह्यूमंस जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर को, जैसे वाटर जो है पोल्यूशन के कारण वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। सिमिलरली सॉइल को अगर हम उसमें ज्यादा केमिकल यूज करते हैं तो सॉइल भी पॉल्यूटेड हो जाता है। हम बात करें अगर एयर की बात करें, अच्छा एयर और विंड में डिफरेंस है, ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, एयर कैन बी पॉल्यूटेड, विंड कैन नॉट बी पॉल्यूटेड, ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन के कारण ये सब जो है इम्पैक्ट होते हैं, वेर एज सनलाइट की हम बात करें या फिर विंड की बात करें, ये ह्यूमन के एक्टिविटीज से इम्पैक्ट इनका नहीं होता है, स्टिल ये जो है रिप्लेनिश होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एज द नेम सजेस्ट नॉन रिन्यूएबल मीन जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी, can't be renewed, or takes long time to replenish, long time to replenish. Can anyone give me an example of this non renewable resource? Anyone? अच्छा, यहाँ पे जो स्टॉक होता है ये अनलिमिटेड स्टॉक होता है हमारे पास, मीन से एग्जॉस्ट नहीं होता है जनरली। सनलाइट का भी एग्जॉस्ट होता है नहीं, विंड एग्जॉस्ट नहीं होता, वाटर भी हमारे पास बहुत है। हाँ, हम उसको कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से, बट जो क्वांटिटी है क्वालिटी में कम कम हो सकता है, बट क्वांटिटी रिमेन्स सेम। लेकिन नॉन रिन्यूएबल के केस में ऐसा नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिग्रेड होती है विद द यूज, ठीक है। और एक बार अगर स्टॉक खत्म हो जाए, या तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर ये बिल्कुल भी रिन्यू नहीं हो सकता। ओके, सो कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? एनीवन? सी, कोल है हमारे पास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है हमारे पास, हमारे पास नेचुरल गैसेस हैं, दीज आर सम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मींस एक बार अगर कोल एग्जॉस्ट, एक बार हम कोल को बर्न कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऐश में, ठीक है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, फ्यूल की बात करें हम, तो फ्यूल्स भी क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं और CO2 में कन्वर्ट और डिफरेंट अदर गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेचुरल गैसेस की बात करें, CNGs की बात करें, LPGs की बात करें, तो वंस यूज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ये खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सब हमें रिसीव कहाँ से होता है, ये हमें नेचर से ही मिलता है, बट दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। जो कोल की हम बात करें, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, ये हजारों लाखों साइल का टाइम लगता है इनको रिप्लेनिश होने में। वेरज अगर हम रिन्यूएबल की बात करें, सनलाइट, विंड, वाटर, सॉइल, ये सब हमारे पास इनकी जो है एग्जॉस्ट नहीं होते और बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक जो है लिमिटेड होता है,
और यहाँ पे स्टॉक अनलिमिटेड। इसलिए आप देख रहे हो धीरे धीरे जो व्हीकल्स है उनको अब क्या इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ गवर्नमेंट जो है मूव कर रही है फेम मॉडल के तहत। और धीरे धीरे कोल और पेट्रोलियम जो व्हीकल्स है, जो डीजल से चलने वाले या फिर पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स है, धीरे धीरे अब उसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये सब जो है वो नेचर को भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं। फॉर दैट रीजन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, थैंक यू। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या समझते हो आप? सर सारी जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली, कहीं पे भी सेम चीज नहीं है। हो सकता है कहीं पे एक एक्स एरिया है, एक वाई एरिया है, एक जेड एरिया है। तो हो सकता है मान लो यहाँ पे ए जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, लेकिन बी और सी अवेलेबल नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पे बी बहुत अमाउंट में अवेलेबल हो, ए और सी बिल्कुल भी ना हो या बहुत कम अमाउंट में हो, और यहाँ पे सी हो। तो कोई भी चीज जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे आप देखोगे तो मिनरल्स कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे आयरन ओवर्स है, कहीं पे बॉक्साइट के ओवर्स है। ठीक है, तो मिनरल जो है हमारे अर्थ पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। बट ऐसा क्यों है? हमें ये तो पता है कि ये अलग अलग है, बट ऐसा क्यों है? कैन एनीवन टेल? देखो कुछ फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स की हम बात करें, जैसे कि टेरेन मींस वहां का इलाका कैसा है, प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, ठीक है, प्लेटू है, और उसके अकॉर्डिंगली ये फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर एक और फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट पे भी बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन की हम बात करें, ठंडी जगह पे अलग तरह के आपको सॉइल मिलती है, वहां पे अलग तरह का क्लाइमेट होता है, और गर्म जगह पे अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो टेरेन, क्लाइमेट, और एक चीज और है एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारा जो जैसे हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहां पे क्या है, जो चीजें हैं वो अलग होती हैं, वहां पे लाइफस्टाइल भी लोगों का अलग होता है, और वहां पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे लोग ज्यादातर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोकोनट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। वरस अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आप मस्टर्ड ऑयल या फिर अलग डिफरेंट ग्राउंडनट ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल देखोगे, क्योंकि वहां पे मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सॉइल जो है वहां पे उस तरह का है, क्लाइमेट वैसा है, टेरेन वैसा है, तो दीज आर सम फैक्टर्स जिसके कारण रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आ जाता है। ओके, so this was all about natural resources. Now the second resources which we are going to talk about is a human made resource. Human made resource, as the name suggests, human made means मनुष्य के द्वारा बनाया गया। देखो यहाँ पे भी क्या होता है, चीजें हमें नेचर से ही मिलती हैं। ठीक है, वी गेट थिंग्स फ्रॉम नेचर, नेचुरल सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन उनको हम यूटिलाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक उसमें ह्यूमन अपना एफर्ट, अपने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर हम बात करें आयरन ओर की, तो आयरन ओर हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, राइट। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। फिर ह्यूमंस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है। ह्यूमंस क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? आयरन स्टील में कन्वर्ट करते हैं, स्टील में या फिर आयरन बार्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसका अलग अलग जगह उपयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन की बात करें, अलग अलग एरियाज में अलग अलग इक्विपमेंट्स की बात करें, तो आयरन और हमें नेचर से मिलता है, लेकिन जब तक उसमें ह्यूमन टेक्नोलॉजी या फिर ह्यूमन कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तब तक उसका हमारा कोई भी रिसोर्स का एज ए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे लिए सर वो रिसोर्स नहीं हो पाता है। आयरन और बेसिकली हमें नेचर से मिलता है, बट अनलेस एंड अनटिल उसमें हम प्रोसेसिंग नहीं करते, उसमें हम उसको टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इसका फॉर्म भी चेंज होता है। जैसे आयरन और क्या होता है, सैंड के रूप में होता है, उसको हम माइन करके निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं। यस नंदिनी, एनी क्वेश्चंस? क्या सर रेज स्मेल किया? क्या होता है? मेल्ट मीन्स पिघलाना, मेल्ट होता है। ये जो आप देखोगे जो आयरन के जो फैक्ट्रीज होती है ना, वहां पे आप देखोगे इसको हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है कोल की मदद से, और फिर उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है,
उसको हाई हीट के कारण वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको अलग अलग शेप दिया जाता है। जैसे अगर हमें कोई आयरन और है, ठीक है, अब जैसे हमें गेट बनाना आयरन का, तो उसको हम पिघला के या फिर गर्म करके स्मेल्ट करके उसको हमें गेट की शेप में देंगे। या फिर हमें एक बॉल बनाना है, ठीक है, जिम के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो अलग अलग शेप के लिए हम उसे स्मेल्ट करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। ओके, चलो। ओके सर। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, लेकिन उसे हमें थोड़ा प्रोसेस उसमें लगाना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेनी पड़ती है और उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म कैन नीड टू बी चेंज। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो जितने भी मशीनरीज होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं, वो उनका जो प्रोडक्ट, जैसे सीमेंट की हम बात करें, सीमेंट हमें कहाँ से मिलता है? लाइमस्टोन से मिलता है। लाइमस्टोन हमें नेचर से मिलता है, लेकिन डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो हमें उसे प्रोसेस करना पड़ता है, फैक्ट्री में उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद सीमेंट में कन्वर्ट होता है और इस सीमेंट को हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं। किसी नेचुरल रिसोर्स को टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके फीचर्स को या फिर उसके ओरिजिनल शेप को, साइज को या फिर क्वालिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, सच सच रिसोर्सेज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये क्लियर है सभी को? एनी डाउट रिगार्डिंग ह्यूमन मेड रिसोर्स? नो सर। चलो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। देखो, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स दोनों अंतर होता है, दोनों में कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्स मींस मनुष्य के द्वारा बनाया गया। यस गुरजोत, एनी क्वेश्चंस? यस गुरजोत? नो सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है, प्लीज डोंट मार्क ऑन एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, थैंक यू, प्लीज इरेज इट। देखो, रिसोर्सेज की बात करें तो अभी तक हमने जाना कि रिसोर्सेज क्या है? एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, मींस जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, तो ह्यूमंस भी तो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे हमें लेबर की जरूरत है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्या हुआ? ह्यूमन एक रिसोर्स हुआ। सिमिलरली स्कूल्स है, स्कूल्स में क्या होते हैं? बच्चों को पढ़ाना, उसके लिए टीचर चाहिए, तो टीचर क्या हुआ? हमारे लिए एक रिसोर्स हुआ। सिमिलरली हॉस्पिटल्स की बात करें हम, तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर क्या है? रिसोर्स हुए। तो यहाँ पे इनका क्या है? इनके पास स्किल होता है, स्किल। ठीक है, स्किल क्या होता है? स्किल का मतलब आप क्या समझते हो? स्किल एंड नॉलेज। सर टैलेंट। हाँ, एबिलिटी टू डू एनीथिंग इज कॉल्ड स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म और डू एनी टास्क, एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, अब जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल होती है। अब लेबर की कुछ अलग स्किल होती है, टीचर्स की अलग स्किल होती है, डॉक्टर्स की अलग स्किल होती है। अगर हम सोल्जर्स की बात करें तो इनकी अलग स्किल होती है। अब सोल्जर्स का काम डॉक्टर नहीं कर सकते, डॉक्टर्स का काम टीचर नहीं कर सकते, टीचर्स का काम लेबर नहीं कर सकते, वाइस वर्सा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की क्या होती है? अलग अलग स्किल्स होती है, और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं? उनको एज ए रिसोर्स यूज करते हैं अलग अलग एरियाज में। ठीक है, तो ह्यूमंस को भी हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्स कह सकते हैं। और ह्यूमन जो है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रिसोर्सेज है। देखो, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए अभी तक, जितने भी टेक्नोलॉजीज में चेंज हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के बदौलत ही हुए हैं। ठीक है, फायर की इन्वेंशन की हम बात, डिस्कवरी की बात करें, या फिर हम बात करें व्हील के इन्वेंशन की, हम बात करें इंजन की इन्वेंशन की, जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन में है जिससे आज हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन स्किल्स और ह्यूमन नॉलेज की वजह से ही आज पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए ह्यूमंस को क्या कहा जाता है? स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखो, जो भी टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे अभी, आप घर बैठे ही हम पढ़ पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन स्किल के बदौलत ही पॉसिबल है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है टेक्नोलॉजी के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्लियर है सभी को? यस सर। विदाउट ह्यूमंस कोई भी रिसोर्स को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, फार्मर्स की हम बात करें, देखो नेचर ने हमें सॉइल दिया है, ठीक है, नेचर ने हमें सीड्स दिया है,
लेकिन जब तक हम कल्टीवेशन नहीं करते, क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते, तब तक हमें फूड नहीं मिलता है ना। तो ह्यूमंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। उनका जो स्किल और उनका जो नॉलेज है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग एक्सपर्टीज के कारण हम उनको यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि देयर आर मेनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? नॉन रिन्यूएबल, जिनकी हमारे पास स्टॉक जो है वो लिमिटेड है। स्टॉक क्या है? लिमिटेड है। या फिर ऐसे भी रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूएबल तो है बट दे कैन बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वाटर की, हम बात करें एयर की, हम बात करें सॉइल की। ठीक है, ये भले ही अनलिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की हम बात करें, अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण जो आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं ये रिसोर्स जो है धीरे धीरे आइदर एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं और आइदर नॉट यूजेबल, अनयूजेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्या देख सकते हो? वाटर की हम बात करें तो अर्थ पे वाटर कितना है? मोर देन 71%। मोर देन 71% वाटर है हमारे पास। स्टिल जो हमारे पास फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं वो 1% के आसपास भी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे एरियाज की आप बात करोगे तो बहुत सारे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की हम बात करें, मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, एमपी, राजस्थान। तो यहाँ पे क्या है? वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, वाटर नहीं है। ऐसे तो हम कहते हैं कि दुनिया जो है 71% वाटर अवेलेबल है। स्टिल हमारे पास जो वाटर यूजेबल है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारे पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? एक तो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। दूसरा, दूसरा क्या होता है, कोई बता सकता है? ओवर यूटिलाइजेशन। जरूरत से ज्यादा जब हम यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रश कर, टूथब्रश जब हम करते हैं तो हम टैप को खुला रखते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ओवर यूटिलाइज होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ओवर यूटिलाइजेशन के कारण जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं डैमेज होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, और इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स कंजर्वेशन, मींस रिसोर्स को हमें बचाना पड़ेगा। और वो रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे होगा? कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन बी कंजर्व रिसोर्स? Sir, by awareing people about the importance of water. वो तो है। देखो, इसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज किया जाता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? Sir, that development that took place without compromising the need of नहीं 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 future नहीं। generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, ताकि फ्यूचर में उसकी कभी कमी ना हो। इसका जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बैलेंसिंग द नीड, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। सॉरी, टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम, ताकि फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर जनरेशन, ऐसा ना हो कि हम अभी यूज ऐसा कर ले सारा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। कंजर्विंग देम फ्रॉम फ्यूचर यूज, इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से हम चीजों को यूटिलाइज करें ताकि वो अभी भी सही रहे और साथ ही साथ फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सके।
अगर बेसिकली कहा जाए तो केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्स, ठीक है, ताकि हमारा प्रेजेंट का भी रिक्वायरमेंट दूर हो जा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे कुछ, उसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद जो है अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने कहा दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर फॉरेस्ट की हम बात करें, देखो तो रिसोर्सेज फॉरेस्ट में एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम ज्यादा यूज कर सकते हैं कंपेयर टू द जो अभी हमारे पास जो पेट्रोलियम व्हीकल्स है या फिर वो है। हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी, ठीक है, जिससे नेचर को कम से कम नुकसान हो। एफॉरेस्टेशन की बात हो गई, अवेयरनेस की बात हो गई, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कर्व करने के लिए ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके, मीन्स उसको ढंग से साफ किया जा सके। तो ये सब कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ताकि जो है धीरे धीरे ये जो बैलेंस अभी भी बहुत हद तक बिगड़ चुका है उसको हम धीरे धीरे सही कर सके, और अभी हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो, साथ ही साथ फ्यूचर में भी इस चीज किसी भी चीजों की कमी ना हो, ठीक है। और ना ही सिर्फ ह्यूमंस बल्कि बाकी जो नेचर में और भी सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको भी इम्पैक्ट हम ना करें, उनके भी लाइफ को हम इम्पैक्ट ना करें, क्योंकि जो है हमारा लाइफ है कहीं ना कहीं उनसे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है बैलेंस, अगर नेचर में अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हम ह्यूमंस भी नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट अगर नहीं हो रहेंगे तो हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे और नेचर के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने मिस कर दिया, रिड्यूस्ड कंजम्पशन। रिड्यूस्ड कंजम्पशन मीन्स उतना ही हम इस्तेमाल करें जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम वेस्ट कम करें, रिड्यूस्ड कंजम्पशन या फिर रिड्यूस वेस्ट, जितना कम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो ये सब स्टेप है, इनको हम फॉलो करके किसी भी रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? यस, नो सर। चलो। नो सर। तो अब कुछ प्रिंसिपल, सम प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। क्या कुछ फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स सब, तो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम देख लेते हैं एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इस तरह से हम किसी भी चीज को यूटिलाइज करें ताकि हमारा प्रेजेंट भी अच्छे से यूज हो, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ बचा रहे, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो छोटे छोटे क्रिएचर्स हो, सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकेंड इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए चीजों को, जितना रिक्वायर्ड है क्वालिटी पे बिलीव करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए। थर्ड इज कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ पे जितने भी जो अलग अलग डाइवर्स इकोसिस्टम है, जो अलग अलग टाइप्स ब्रीड्स है एनिमल्स के, या फिर अलग अलग जो आपको फ्लावर्स है, उन सबको ढंग से कंजर्व करने की जरूरत है, डाइवर्सिटी। फिर मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को हम जो तेजी से घट रहा है उसको कम करना होगा, मिनिमाइज डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? सर घट, किसी चीज का, किसी चीज की कमी होना। हाँ, खत्म होना। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? घटना या फिर खत्म होना, ठीक है। फिर चेंज पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के प्रति हमारा जो बिहेवियर है, मीन्स हम चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, कचरा हर जगह फेंक देते हैं, प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे कि हमें चीजों को, जैसे हम बात करें पेपर की,
जितना ज्यादा हम पेपर यूज करते हैं कहीं ना कहीं उतना ज्यादा फॉरेस्ट कट होते हैं, ठीक है। मैच स्टिक्स को हम वेस्ट करते हैं, तो मैच स्टिक्स कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, हमें नेचुरल रिसोर्स को उसके लिए कट करना पड़ता है। तो अगर हम अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करेंगे इन्वायरमेंट के प्रति, तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन कम करेंगे। जैसे लोग घूमने के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर अगर हम पब्लिक व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू द पर्सनल व्हीकल। जितना कम से कम हो सके हम पर्सनल व्हीकल कम यूज करें। एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट। चलो, तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके और हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ बचा रह सके, ठीक है। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। ठीक है, एक बार हम लोग क्विक रिकैप देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द बुक। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। तो बेसिकली हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा। रिसोर्स क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट और थिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज टर्म्ड एज रिसोर्स। कोई भी चीज जिस जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये सारे रिसोर्स हमें कहाँ से, नेचर से मिलते हैं। फिर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज को अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीजें रिसोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया था, जैसे फॉर ए है, ए एक लेबर है, तो उसके लिए टूल्स जो है वो रिसोर्सेज है। वेरस बी एक स्टूडेंट है, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स की हम बात करें कंस्ट्रक्शन टूल्स की बात करें, तो वो ए के लिए तो रिसोर्स है, लेकिन हो सकता है बी के लिए वो रिसोर्स ना हो, ठीक है। तो यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज चेंज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था वैल्यू के बारे में कि किसी भी रिसोर्स की अलग अलग वैल्यू होती है, बर्थ होती है, ठीक है, और वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर मैंगो का प्लांट है तो उसकी वर्थ उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो मैंगो प्लांट टाइम के साथ जब ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूट देने लगता है तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल होता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था टेलीफोन का, कि टेलीफोन पहले जो है सिर्फ कॉल के लिए यूज किया जाता था, लेकिन विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी क्या है, हमारे पास मोबाइल फोन है और इससे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, दैट थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ट्रीज, एयर, वाटर। जनरली मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, जो है नेचर से ही मिलते हैं हमें, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने दो टाइप का पढ़ा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स है जो कि बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं या फिर रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, विंड, वाटर, सॉइल, एयर। लेकिन इसमें भी दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सनलाइट और विंड, ह्यूमन एक्टिविटीज से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है। वेरस वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें, तो ह्यूमन एक्टिविटी से ये पॉल्यूट होते हैं, इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। रिन्यूएबल की हम बात करें तो इसकी स्टॉक जो है अनलिमिटेड है, वेरस नॉन रिन्यूएबल में जस्ट इसका ऑपोजिट है, ये रिन्यूएबल में आएगा। यस। सॉइल जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल में आएगा सर। हाँ, सॉइल धीरे धीरे रिन्यू होता है ना, रॉक्स कन्वर्ट होता है सॉइल में, तो सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। सॉइल को आप यूज नहीं कर सकते हो, एक बार यूटिलाइज करते हो। मान लो आपने किसी ट्री के सॉइल को लगाया ट्री में, ठीक है, वो प्लांट अगर डेड हो गया तो उसी सॉइल को आप दूसरी जगह यूज कर सकते हो, करते हो कि नहीं। यस सर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर जब करते हो तो कभी उसमें कोई क्रॉप यूज करते हो, फिर उसमें दूसरा क्रॉप यूज करते हो, तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं, राइट। सॉइल से मान लो हम सॉइल को किसी भी चीज में मिक्स करके कोई पॉट बनाए हम, ठीक है, मड से या फिर पॉट बनाए, बाद में उसको फिर से हम उसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं सॉइल में। तो सॉइल इज यस। अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। ओके सर। कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल गैसेस, ये क्या है, ये नेचर से तो मिलती है बट ये रिन्यूएबल नहीं है। मीन्स या तो ये खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, या फिर इनको रिप्लेनिश होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, मीन्स हजारों साल का टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसकी स्टॉक लिमिटेड होती है, ओके। देन हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ फैक्टर्स है जैसे टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो है आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देन वी कवर्ड द ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जिनको ह्यूमंस अपने टेक्नोलॉजी की मदद से, अपने स्किल की मदद से
उसके शेप को, उसके फॉर्म को चेंज करते हैं ताकि बाद में हम उसको यूज कर सके। जैसे आयरन ओर की हमने बात की, तो आयरन ओर हमें नेचर से मिलता है, लेकिन वो हमारे काम का तब तक नहीं है जब तक उसको हम प्रोसेस करके किसी और चीज में, आयरन बार्स में या फिर स्टील में कन्वर्ट ना करें। सिमिलरली हमने सीमेंट की बात की, तो सीमेंट हमें लाइमस्टोन से मिलता है, नेचर से मिलता है, लेकिन उसको हम प्रोसेस करते हैं, कटिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मशीनरीज की मदद से, तभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन द थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? हम ह्यूमंस एक बहुत बड़े रिसोर्स है, ठीक है। हम अलग अलग ह्यूमंस की अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग नॉलेज होती है उनके पास, और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग काम वो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डिंग बनाना है तो हमें लेबर चाहिए, स्कूल्स में पढ़ाना है तो हमें टीचर चाहिए, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर चाहिए, अगर बॉर्डर की प्रोटेक्शन करनी है तो हमें सोल्जर चाहिए। तो सबकी अलग अलग स्किल्स होती है, अलग अलग नॉलेज होती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग रिसोर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ह्यूमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिना ह्यूमन रिसोर्स के हम लोग कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट कंजम्पशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बहुत सारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या फिर ओवर यूटिलाइजेशन या फिर वेस्ट के कारण रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या कम होती जा रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, ठीक है। उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। मीन्स चीजों को इस तरह से बैलेंस बना के रखना होगा कि हमारा प्रेजेंट भी यूज हो। मीन्स ऐसा नहीं हो कि प्रेजेंट में हम उसको बिल्कुल ना यूज करें, ताकि हम फ्यूचर के लिए, मीन्स अभी भी प्रेजेंट में भी यूज करें, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। वैसे काम को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। Any questions? Any doubt regarding this chapter? Anyone? No, sir. Okay. Then we will discuss some questions from the book, NCERT book. So the first question is, why are resources distributed unequally over the earth? क्यों है? Sir, Physical because of fact. हाँ, because of some physical factor, factors. जैसे terrain, climate, climate, altitude. altitude. ठीक है। अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग टेरेन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वहां पे जो है चेंजेस होती हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन में क्या होता है? क्लाइमेट काफी कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वहां पे चीजें ज्यादा प्रिजर्व रहती है। प्लस माउंटेन के फॉर्मेशन में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वहां पे हीट जो होता है वो अलग मिलता है। प्लेन्स में जो सॉइल होती है वो लूज होती है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। तो इन सब के कारण जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की। फिर है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स या फिर यूटिलाइजिंग रिसोर्स इन सच अ वे दैट इट कैन बी सेव्ड, और मिसयूज कम हो जिसका, ठीक है। इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर यूटिलाइजेशन। नाउ व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट एनी ह्यूमन नॉलेज, कोई भी हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन ओर है, लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, तो हम उसको कभी भी स्टील में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम फ्यूचर जनरेशन को हम बिना टीचर्स के एजुकेट नहीं कर सकते, बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? केयरफुली यूटिलाइजिंग एनी रिसोर्स, ताकि अभी हम प्रेजेंट में भी उसको यूज कर सके, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको बचा के रख सके। So carefully utilizing resource so that beside meeting the requirement of present, we can also take care of future. So these are the 4 questions in your NCERT book. Any doubts? Anyone? Any question, queries regarding the topic or regarding the chapter? No, sir. So I hope I was able to clear your doubts and make this chapter easy for you. So see you in the next class. Thank you for attending the class. Have a great day. Bye-bye.